बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं ये फिर से फेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ अपना, क्योंकि मेरे को इस वीडियो की थोड़ी नीड लग रही थी कि मुझे ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि लास्ट 2-3 डेज़ में मेरे पास ऐसे कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं कि आप अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करो और ये सब मत करो क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि उनको मैं थोड़ी वीडियो बना के बता दूँ, मतलब मैं भी अपना पॉइंट रख दूँ। क्योंकि हालांकि मैं कमेंट में तो सबका रिप्लाई कर देती हूँ जिन्होंने भी मैसेज किया है। अगर मतलब कि कुछ भी मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ। लेकिन मैं ये मतलब ऐसा बोलना चाह रही वीडियो के थ्रू जिससे आप लोग को अच्छे से समझ आए, क्योंकि मैसेज में उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी आप ये वीडियो मत बनाओ, अभी आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद बनाना। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कह रहे हैं, वो मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट। बट मैं अपना जो बताना चाह रही, मैं वो ये बोलना चाह रही कि देखो, कोई भी इंसान जो होता है वो 24 आवर तो पढ़ नहीं सकता है ना। अगर कितना भी पढ़ता होगा तो 10, 12, 13 घंटे पढ़ता होगा। और मेरी कोचिंग रहती है सुबह, मैं 7:30 बजे उठती हूँ। देन उसके बाद मैं सीधे घर आती हूँ 8 बजे के आसपास, अप्रॉक्स 8:30 हो जाते हैं, क्योंकि 8 बजे तो मैं कोचिंग से ही निकलती हूँ। क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग में बताया है कि मैं अब कोचिंग में रुक के ही पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि वहाँ है मतलब मच बेटर पढ़ाई हो जाती है यहाँ से। तो इसलिए कोचिंग में ही मैं रुकने लगी हूँ और वहाँ ही मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं 8:30 तो अपने घर ही आती हूँ। उसके पहले मैं पूरा दिन कोचिंग में रहती हूँ, तो वहाँ मुझे फ़ोन देखने का तो टाइम है नहीं। और एक फ़नी बात है कि जो मेरी क्लास है, इनफैक्ट मेरी पूरी कोचिंग में एक भी नेटवर्क नहीं आता। अगर आप मुझे कॉल भी करोगे तो मेरा कॉल भी नहीं लगेगा, मतलब हाँ, फ़ोन स्विच ऑफ जैसे ही रहता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन मेरे पूरी कोचिंग में ऐसा, मतलब पूरी कोचिंग की बिल्डिंग में ऐसा है कि वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता। कॉल भी नहीं लगता तो नेट तो चलने की दूर की बात है, तो नेट तो चलता नहीं। तो मैं वहाँ तो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती है ना, तो वहाँ मैं बिल्कुल फ़ोन यूज़ नहीं करती। देन उसके बाद मैं 8:30 घर आती हूँ। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से खाना खाती हूँ। देन उसके बाद घर में बात करती हूँ। फिर जो मैंने ब्लॉग बनाया रहता है फिर मैं उसको एडिटिंग करने बैठती हूँ। तो एडिटिंग में मेरे को पहले जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो आई एक्सेप्ट कि मेरे को टाइम लगता था, 1 घंटे तो लग जाते थे, क्योंकि पहले बोलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। एंड फर्स्ट टाइम आप कैमरा फेस करो तो थोड़ा लगती है, मतलब बट नाउ आई एम यूज टू। तो मैं अब कैमरा के साथ फ्रेंडली हो गई हूँ, मतलब मेरे को इतना वो नहीं लगता बोलने में, पहले जितना लगता था। तो पहले मुझे एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि वॉइस ओवर करना पड़ता था। एंड व्लॉग एटलीस्ट कम से कम 6-7 मिनट के तो रहते ही हैं, तो मेरे को 6-7 मिनट वॉइस ओवर करने में आधे घंटे लग जाते थे। बट अब आप देखते होंगे कि मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तो बहुत कम उसमें कट्स रहते हैं, मैं फ्लो में ही बोलते जाती हूँ। क्योंकि अब वो थोड़ी हैबिट हो गई ना बोलने की, इतने सारे 100+ मेरे वीडियोस हो गए हैं, तो बोलने की अब आदत हो गई है, तो इतना वो टाइम नहीं लगता। तो मेरे मैक्स टू मैक्स मुझे अगर वॉइस ओवर करने में टाइम लगता होगा तो 10 मिनट लगता होगा, ठीक। और एक तो मेरा स्टडी वाला कंटेंट है तो उसमें ज़्यादा कुछ एडिटिंग करनी नहीं रहती है। और तो मेरे को एडिटिंग में लगता होगा तो 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगता होगा, क्योंकि एडिटिंग तो ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता। और मैं ऐसा भी नहीं करती, आई नो कि मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होती है, तो मैं ऐसा नहीं करती कि मैं जब तक पढ़ रही हूँ तो मैं मोबाइल अपना ऑन ही किए रहती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती। मैं टाइम लैप्स में वीडियो बनाती हूँ तो उसमें आई थिंक 10 मिनट का, जब अगर आपकी वीडियो हो गई है तो उसमें 1 मिनट दिखाता है। और मेरे मैक्स टू मैक्स 2 मिनट की वीडियो रहती है, मतलब एक सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ तो वो 2 मिनट की रहेगी। जैसे आप मेरा बायो का देखोगे, जब मैं बायो में कोई चैप्टर पढ़ती हूँ तो सिर्फ उसका 2 मिनट ही रहता है। तो मैं सिर्फ 20 मिनट वीडियो, कैमरा ऑन रहता है मेरा, फिर मैं उसको बंद कर देती हूँ। देन उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ पूरा चैप्टर। और आपको तो पता होगा कि एक चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो 20 मिनट में तो बिल्कुल नहीं कंप्लीट होता, 1-1.5 घंटे तो लग जाते हैं। तो मैं अपना कैमरा ऑफ करके ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे भी डिस्ट्रैक्शन होती है कि कैमरा और चालू है, रिकॉर्डिंग हो रही, तो थोड़ा ध्यान तो चला ही जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है हम लोग, तो इतना तो होता ही है डिस्ट्रैक्शन। तो मैं अपना कैमरा ऑफ करके पढ़ती हूँ, सिर्फ मैं 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करती हूँ। ऐसे मैंने सारे सब्जेक्ट में किया है, ऐसे मैं 2 मिनट केमिस्ट्री में कर लेती हूँ एंड 2 मिनट फिजिक्स में कर लेती हूँ, ठीक। मैं शॉर्ट में कहूँ तो मेरे को मैक्स टू मैक्स एडिटिंग में अगर लगते होंगे तो 15 से 20 मिनट लगते होंगे, है ना। और एक बात मैं और बता दूं कि अभी जब से मैंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो ना मैं
किसी अपने फ्रेंड के कांटेक्ट में हूँ, ना मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट मैं व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करती। तो इसमें तो मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। ना मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ करती, ना मैं अपने किसी भी फ्रेंड के कांटेक्ट में नहीं हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ अगर फ़ोन में बात करती हूँ तो सिर्फ अपने घर वालों से करती हूँ, वो भी रात को 15-20 मिनट मम्मी से वीडियो कॉल कर लो, दैट्स इट। इतना मेरा पूरा फ़ोन का यूज़ होता है। तो अगर मैंने 10-15 मिनट अपनी एडिटिंग में लगा दिए तो इसमें क्या बुरा हो गया? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 24 घंटे तो कोई पढ़ नहीं सकता। और मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, खुद से कर रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने किसी नई फील्ड में अपने कदम रखे हैं, तो मैं उसमें अच्छा कर रही हूँ और मैं बिना किसी सपोर्ट के कर रही हूँ। तो जितना भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जितनी भी मेरे व्यूज़ जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो मेरी मेहनत है कि जो मैं कर रही हूँ तो उसमें मेरे को थोड़ी रिजल्ट मिल रहा है। तो मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे खुशी लगता है कि मैं कुछ और नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। और सेकेंड थिंग गाइस कि मैंने ये ड्रॉप लिया है अपने नीट के प्रिपरेशन के लिए। कैन यू अंडरस्टैंड? मतलब कि कोई मजाक नहीं है ड्रॉप लेना। और मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट ड्रॉप। तो ये भी अपने माइंड में रखो कि मेरा फर्स्ट ड्रॉप नहीं है। अगर मैंने ड्रॉप लिया है तो मैंने कुछ सोच के ही लिया होगा। ये तो नहीं है कि मैं सारा टाइम यूट्यूब में निकाल दूँगी या फिर ये सब में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा एग्ज़ाम ही है। अगर मुझे कभी भी लगेगा, मतलब 1% भी लगेगा कि मेरे एग्ज़ाम में कोई इफ़ेक्ट हो रहा है मेरे यूट्यूब से, तो मैं उसको 1 सेकेंड भी नहीं लूँगी बंद करने में। क्योंकि पहली प्रायोरिटी मेरा एग्ज़ाम है, देन दूसरी है कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ। और जो लोग भी ये बोलते हैं कि वो आपका इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं मानती हूँ मेरे अच्छे के लिए बोलते हैं और मैं इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रही हूँ। लेकिन इस समय 2-3 दिन से कंटिन्यू मतलब बहुत सारे ऐसे मैसेज, 5-6 मैसेज आ गए हैं ऐसे 5-6 लोगों के। तो आई थिंक मैंने सोचा कि मैं उसको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर रहे और वो एकदम जेन्युइन रहे और बिल्कुल पॉजिटिव रहें, क्योंकि खुद भी मोटिवेट हो और दूसरे को भी मोटिवेट करें। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना अच्छा समझा कि मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। क्योंकि अगर मैं मैसेज में तो मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ उनका, तुरंत मैं कर देती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं करती। बट मैसेज में अगर आप वीडियो से करो ना तो ज़्यादा सही रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मतलब यही था, मुझे बताना था। और किसी को बुरा तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, सिर्फ मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। सो मैं शॉर्ट में बताऊँ तो मुझे 15-20 मिनट लगते हैं मैक्स टू मैक्स एडिटिंग में। तो मैं अपने लिए तो एटलीस्ट 24 घंटे में 15-20 मिनट तो निकाल ही सकती हूँ कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ जिससे मुझे खुशी मिल रही है। और मैं अपना पढ़ाई ही तो दिखा रही हूँ यूट्यूब में। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ और चीज़ें दिखा रही हूँ तो मेरा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई दिखा रही हूँ जो मैं पढ़ती हूँ। मैंने बताया कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई एग्ज़ाम, देन सेकेंड बहुत बाद में यूट्यूब आता है, क्योंकि यूट्यूब तो मैंने अभी स्टार्ट किया है और मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप लिया है। दिस इज़ नॉट अ जोक। तो इसीलिए मैं अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती हूँ। और मैंने आपको बोला कि अगर 1% भी मुझे लगेगा कभी कि मेरे यूट्यूब की वजह से मेरे एग्ज़ाम में कोई इफेक्ट हो रहा है, मैं तुरंत बंद कर दूंगी भाई। क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं? 200-250 तो मेरे सब्सक्राइबर है। तो इतना तो है नहीं कि मैंने कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा मैं यूट्यूब बंद कर दूंगी तो। और इनफैक्ट मैंने सोचा भी है कि मैं अपने एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले तो यूट्यूब बंद ही कर दूंगी, क्योंकि मुझे फिर एक तरफ ही लगना पड़ेगा अपने पढ़ाई की तरफ। और उस समय मेरे को लास्ट 2-3 मंथ में टाइम भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है फ़ैब से। तो वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिला करेगा। तो अभी तो मैं चला ही रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपने लिए 15-20 मिनट निकालना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि ना तो मैं किसी से बात करती हूँ, ना मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, क्योंकि जिससे मैं वहाँ पे टाइम अपना बर्बाद कर सकूँ या फिर वहाँ थोड़ी इंजॉयमेंट कर सकूँ। तो ये सब तो मैं करती नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं वीडियोस बना लेती हूँ और उसमें थोड़ी एडिटिंग में मैं बिज़ी रहती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं खुद के लिए कुछ कर रही हूँ। सो या गाइस दैट्स इट, यही था मेरा वीडियो। और आई होप अब आप लोग ऐसा कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है कि मतलब वो लोग गलत जज कर रहे हैं कि यूट्यूबर बनना चाह रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट है मेरा एग्ज़ाम, देन बहुत बाद में यूट्यूब आता है। सो दैट्स इट गाइस। बताना आप लोग की क्या राय है इस बारे में, मैंने सही बोला कि नहीं।